साउथ ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट लिंकन शहर में एक आम दिन एक आम घर में अचानक धुआं निकलने लगता है। ये फ्लिंडर्स हाईवे पर एक यूनिट थी। फायर फाइटर्स और इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत बुलाया जाता है। जब पुलिस और इमरजेंसी पर्सनल उस यूनिट में एंटर करते हैं तो उन्हें सिर्फ आग नहीं, कुछ ऐसा मिलता है जो उनके होश उड़ा देता है। अंदर एक कटी हुई बॉडी पड़ी थी और उस बॉडी का सर गायब था। ये ऐसी कहानी है जिसमें एक भयंकर राज और एक मिसिंग सर शामिल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पिनी टेल्स। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, लेकिन उसकी डिटेल सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। ये जो आग लगी थी उसने एक तरह से इस पूरे मामले को सामने लाने का काम किया। ऐसा लगता है कि ये आग शुरू में किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश थी, शायद सबूत मिटाने की या क्राइम को ढकने की, लेकिन यही आग इस संगीन राज को सामने लाने का जरिया बन गई। अगर ये आग ना लगती तो शायद ये कटी हुई बॉडी इतनी जल्दी डिस्कवर ना होती या इस तरीके से सामने ना आती। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे छुपाने की कोशिश की गई, वही चीज़ सबसे बड़ा क्लू बन गई। इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट उसका मिसिंग सर है। पुलिस ने इस सर को ढूंढने के लिए बहुत एक्सटेंसिव सर्चेस की हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। ये सिर्फ एक बॉडी का पार्ट गायब होना नहीं है, ये उसके परिवार के लिए एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। उन्हें अपने फैमिली मेंबर को शांति से अंतिम संस्कार देने का मौका नहीं मिल रहा है। पुलिस का भी ये कहना है कि सर ढूंढना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसके परिवार को क्लोजर मिल सके। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट डैरेन फिलिक ने क्राइम को पर्टिकुलरली टेरिबल, कन्फ्रंटिंग एंड डिस्ट्रेसिंग बताया है और मिसिंग सर की वजह से ये मामला और भी ज़्यादा दर्दनाक हो गया है। तो ये कटी बॉडी है किसकी? ये थे 39 ईयर्स के जूलियन स्टोरी, जो पोर्ट लिंकन के इस यूनिट में रहते थे जहां ये हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ। जूलियन एक्यूज तामिका चेसर के पार्टनर थे। उनकी बॉडी उनके पोर्ट लिंकन अपार्टमेंट में ही मिली थी। जूलियन स्टोरी की पर्सनल लाइफ, उनके सपने और एस्पिरेशंस के बारे में पब्लिक डोमेन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अक्सर जब वो व्यक्ति किसी बड़े क्राइम का शिकार होते हैं तो उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसकी ज़िंदगी की कहानी उस क्राइम की छाव में छिप जाती है। जूलियन स्टोरी की पहचान उनकी मौत और तामिका चेसर के साथ उनके रिलेशनशिप से ज़्यादा जुड़ी हुई दिखती है, ना कि उनकी अपनी ज़िंदगी से। लेकिन इतना ज़रूर पता चलता है कि उनका परिवार उनके जाने से भयंकर तरीके से, उनकी मौत से पूरी तरह टूट चुका है। जूलियन के परिवार ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो एक ऐसे लॉस से गुजर रहे हैं जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा जा सकता। उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया पुलिस, इमरजेंसी सर्विसेज और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को धन्यवाद किया उनकी कंपैशन और प्रोफेशनलिज्म के लिए। उन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा किया जिनकी काइंडनेस और सपोर्ट से उन्हें मुश्किल घड़ी में सहारा दिया। पुलिस का मानना है जूलियन स्टोरी का कत्ल मंगलवार 17 जून की रात करीब मिडनाइट के आसपास हुआ था। ये एक ऐसा समय था जब पोर्ट लिंकन शहर गहरी नींद में था और एक यूनिट के अंदर एक संगीन जुर्म अंजाम दिया जा रहा था। 2 दिन बाद यानी थर्सडे 19 जून की दोपहर 3:30 बजे के करीब एक नेबर ने इस यूनिट से धुआं निकलते देखा। ये नेबर था जिसने अनजाने में इस पूरे केस को सामने लाने का सबसे बड़ा रोल प्ले किया। उसने एक्यूज तामिका चेसर को भी देखा और पूछा कि वो क्या कर रही है। तामिका ने कहा नथिंग और फिर अपने डॉग्स को वॉक पर ले गई और दरवाजा लॉक कर दिया। नेबर को लगा कि आग फैल सकती है तो उसने पानी की बकेट भरी और पीछे से दरवाजे से यूनिट में घुस गया। बाथरूम में उसे जलते हुए कपड़े और डेब्रिस का एक बंडल दिखा और धीरे धीरे जल रहा था। उसने उसे बुझाया और एक और बकेट पानी से दोबारा बुझाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें एक कन्फ्रंटिंग सीन मिला। जूलियन की बॉडी कटी थी और सिवियरली बर्न्ड एंड डिसफिगर थी। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। नेबर का ये एक्शन, जो सिर्फ आग बुझाने के लिए था, अनजाने में एक मर्डर को एक्सपोज कर गया। उसके सिविक सेंस और क्विक थिंकिंग ने एक बहुत बड़े राज को खोल दिया और इससे ये पता चलता है कि कैसे कभी कभी आम लोग की विजिलेंस भी बड़े केसेस को सॉल्व करने में क्रूशियल सपोर्ट करती है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने एक्यूज तामिका चेसर घर के पीछे यार्ड में एक गार्डन चेयर पर अनरिस्पॉन्सिव स्टेट में बैठी मिली। उसी दिन 19 जून को तामिका को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर मर्डर के चार्ज लगाया। तामिका की ये स्टेट जिसमें वो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव थी और बाद में पुलिस का ये कहना कि वो अरेस्ट के समय कंप्लाइंट थी, एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाती है। ये उसके मेंटल स्टेट पर सवाल उठाती है और शायद इस क्राइम के पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ इशारा करती है। तामिका चेसर 34 साल की कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थी। वो ऑस्ट्रेलिया के रियलिटी टीवी शो ब्यूटी एंड द गीक ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मर कंटेस्टेंट रह चुकी है, जो 2010 में एयर हुआ था। उसका ये पब्लिक बैकग्राउंड इस केस में एक अनएक्सपेक्टेड एंगल ऐड करता है, जिससे ये मामला और भी ज़्यादा मीडिया अटेंशन में आ गया। पुलिस के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी जूलियन का मिसिंग हेड ढूंढना। उन्होंने पोर्ट लिंकन के आसपास कई एरियाज में एक्सटेंसिव सर्च किए, जिसमें से रिजर्व, पार्स, बुशलैंड और ओशन एरिया शामिल थे, पियर और बे के पास भी।
स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज वॉलंटियर्स और वाटर ऑपरेशन यूनिट ड्राइवर्स ने भी इस सर्च में मदद करी, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी जूलियन का सर अभी तक नहीं मिला। पुलिस का कहना था कि ये उनके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी था ताकि वो जूलियन को शांति से अंतिम संस्कार दे सकें। फिलहाल इंटेंसिव सर्च पॉज कर दी गई है, लेकिन फ्यूचर में रिज्यूम हो सकती है। इस सर्च की इंटेंसिटी दिखाती है कि पुलिस सिर्फ क्राइम सॉल्व नहीं कर रही, बल्कि विक्टिम के परिवार को जस्टिस और क्लोजर देने की भी कोशिश कर रही है। इन्वेस्टिगेटर्स अब तामिका के मूवमेंट्स को ट्रैक करने में लगे हैं, खास तौर ट्यूसडे 17 जून की मिडनाइट से थर्सडे 19 जून की दोपहर 3:30 बजे तक। पुलिस ने तामिका के कपड़ों की इमेज भी रिलीज की है जो उस दौरान पहने थे, ताकि पब्लिक की मेमोरी जॉग हो सके। पुलिस ने लोकल रेजिडेंट से अपील की है कि अगर उनके पास कोई सीसीटीवी या डैश कैम फुटेज है जो इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके तो वो शेयर करें। ये भी पता चला है कि तामिका गाड़ी नहीं चलाती थी और पोर्ट लिंकन में अक्सर पैदल ही घूमती थी। तामिका के पैदल घूमने की आदत ने पुलिस के लिए उसके मूवमेंट्स को ट्रैक करने का एक चैलेंज बना दिया है, जिसके चलते उन्हें पब्लिक की मदद पर डिपेंड करना पड़ा। ये मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन में कम्युनिटी सर्विलेंस और पब्लिक कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। फिलहाल इस संगीन कत्ल का कोई क्लियर मोटिव सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने कंफर्म किया है कि तामिका और जूलियन रिलेशनशिप में थे और ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप एंगल को एक्सप्लोर किया जा रहा है। मोटिव का ना होना इस केस को और भी अनसेटलिंग बनाता है। ट्यूसडे जून 17 मिडनाइट जूलियन स्टोरी का एलिजेड कत्ल। थर्सडे जून 19 3:30 बजे नेबर ने यूनिट से धुआं देखा और पुलिस को कॉल किया। थर्सडे जून 19 पुलिस ने जूलियन स्टोरी की कटी हुई बॉडी डिस्कवर की। तामिका चेसर को अरेस्ट किया गया और मर्डर का चार्ज लगा। फ्राइडे जून 27 तामिका चेसर की पहली कोर्ट अपीयरेंस मेंटल हेल्थ फैसिलिटी से वीडियो लिंक के थ्रू हुई। बेल डिनाई की गई। दिसंबर में तामिका चेसर की नेक्स्ट कोर्ट अपीयरेंस शेड्यूल्ड है। तामिका चेसर पर जूलियन स्टोरी के मर्डर का चार्ज लगा है। उसने अपनी पहली कोर्ट अपीयरेंस 27 जून को की थी वीडियो लिंक के थ्रू। ये अपीयरेंस एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी से हुई जहां उसे डिटेंशन ऑर्डर के अंडर रखा गया है। तामिका का मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये उसकी मानसिक स्थिति इस लीगल प्रोसेस को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है। ये उसकी डिफेंस स्ट्रेटजी और आगे के लीगल आउटकम्स को इफेक्ट कर सकती है। जज ने तामिका की बेल डिनाई कर दिया है, जिसका मतलब ये कि वो अब कस्टडी में ही रहेगी। इस केस में अभी कई सवाल हैं, खासकर मोटिव को लेकर। ये केस अभी भी अदालत में चल रहा है। जूलियन स्टोरी के परिवार को अभी भी उसका सन का इंतजार है ताकि वो शांति से अंतिम संस्कार कर सके। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमें देखना होगा कि इंसाफ की इस लड़ाई में आगे क्या होता है। तामिका चेसर का केस एक डिस्टर्बिंग और कॉम्प्लेक्स ट्रू क्राइम स्टोरी है जिसमें एक बॉडी और एक मिसिंग सर शामिल है। इस मामले की शुरुआत में आग से हुई, जो शायद क्राइम को छुपाने की कोशिश थी, लेकिन उसने ही संगीन जुर्म को उजागर कर दिया। विटनेस के तुरंत एक्शन ने इस डिस्कवरी में क्रूशियल रोल प्ले किया। जूलियन स्टोरी के परिवार को अब भी गहरे दुख से गुजरना पड़ रहा है और उनके लिए जूलियन का मिसिंग सर ढूंढना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है और तामिका चेसर की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए पब्लिक की मदद ली जा रही है, खासकर उसे पैदल घूमने की आदत की वजह से। एक्यूज की स्टेट और मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में डिटेंशन इस केस में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करती है, जो आगे की लीगल प्रोसीडिंग्स को इफेक्ट कर सकती है। फिलहाल कोई क्लियर मोटिव सामने नहीं आया है, जो इस मामले को और भी पेचीदा बनाता है। ये केस एक रिमाइंडर है कि कैसे क्राइम के गहरे राज अक्सर छुपे रहते हैं और कैसे इंसाफ की लड़ाई एक लंबी और मुश्किल सफर हो सकती है। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर स्टोरी। अंटिल देन टेक केयर, स्टे अलर्ट, जय हिंद।